राग। रवि और मीरा ने घटनास्थल की जांच की। ये कैसे संभव है कि मवेशी बिना किसी निशान के गायब हो गए? हो सकता है कि कोई जानवर उन्हें उठा ले गया हो, लेकिन ये ठंड में कैसे हुआ होगा? रात होते होते और भी रहस्यमयी घटनाएं सामने आने लगी। गांव के लोग अजीब आवाजें सुनने लगे, मानो कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। ये छायाएं हैं। मैंने सुना है कि जब ठंड अपने चरम पर होती है तो ये छायाएं लौटती हैं। मीरा ने गांव वालों को छायाओं की ठंड नामक एक पुरानी कथा सुनाई। यह कथा कहती है कि बहुत साल पहले इस गांव पर एक श्राप लगाया गया था। ठंड और छायाओं का यह चक्र हर 100 साल बाद लौटता है, लेकिन इस बार यह ठंड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हमें इन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना होगा। मीरा, तुमने पांडुलिपियों में और क्या पढ़ा है? मुझे याद है कि एक प्राचीन अनुष्ठान है जो छायाओं को रोक सकता है, लेकिन इसके लिए हमें गांव के मंदिर और उसकी पांडुलिपियों को खोजना होगा। रवि ने गांव वालों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। हम सबको एक साथ रहना होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। गांव के युवा लड़कों ने गांव की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। बच्चों को घरों के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी गई। रात को रवि और मीरा ने मंदिर के पुराने हिस्से की ओर रुख किया। वहां की दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह और लिपियां थीं। इस तरह सर्दी के बढ़ते खतरे के साथ ही रवि और मीरा ने गांव की सुरक्षा और रहस्य की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा उठाया। लेकिन आगे क्या होगा, यह उन्हें भी नहीं पता था। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सिहरन हुई। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और लिपियां ठंड से धुंधली हो चुकी थीं। मीरा ने दीवार के चिन्हों को ध्यान से देखा। ये प्राचीन लिपि है। इसमें लिखा है कि गांव पर एक श्राप है। मीरा, कैसा श्राप? दोनों मंदिर के अंदर एक छोटी सी गुफा में जाते हैं, जिसमें एक प्राचीन पांडुलिपि रखी हुई थी। मीरा पांडुलिपि की बुक को खोलती है। ये वही है जो हम ढूंढ रहे थे। इसमें श्राप और इसे हटाने का तरीका लिखा है। पांडुलिपि की बुक के अनुसार सैकड़ों साल पहले चंद्रपुर पर एक लालची तांत्रिक ने कब्जा कर लिया था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गांव के पानी, हवा और मिट्टी को श्राप दिया था। वह अपनी शक्ति के लिए बलिदान चाहता था, लेकिन बलिदान के अभाव में वह श्राप को सक्रिय नहीं कर पाया। अब 100 साल बाद वह श्राप फिर जाग उठा है। हमें यह पता लगाना होगा कि इस श्राप को कैसे रोका जाए। मीरा ने पांडुलिपि के आखिरी हिस्से को पढ़ा। यहाँ लिखा है कि श्राप को खत्म करने के लिए हमें एक प्राचीन गुफा में जाना होगा। वहाँ अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मीरा और रवि ने अगले दिन गुफा की तलाश शुरू की। पांडुलिपि में गुफा का स्थान जिक्र किया गया था, लेकिन बर्फ और ठंड के कारण रास्ता मुश्किल हो गया था। हम सही रास्ते पर हैं, बस थोड़ा और आगे। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज